नमस्कार बच्चों। मैं आप सबका आज पहली क्लास राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत आने वाले टॉपिक्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ इस पहली क्लास में। आज हम राजस्थान के भूगोल के बारे में या राजस्थान के बारे में हम उसके सामान्य परिचय को जानेंगे और समझेंगे कि राजस्थान भारत में किस स्थिति में है और राजस्थान का क्या स्थिति विस्तार है, उसकी क्या सीमाएं हैं और साथ में राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है और किस प्रकार नए राजस्थान का निर्माण हुआ है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। राजस्थान एक सामान्य परिचय के अंतर्गत हम सबसे पहले लेते हैं स्थिति और विस्तार के बारे में। राजस्थान राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा व दिल्ली, दक्षिण में गुजरात, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में उत्तर प्रदेश तथा दक्षिणी पूर्व में मध्य प्रदेश स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान पूर्व में गंगा यमुना नदियों के मैदान, दक्षिण में मालवा के पठार तथा उत्तर पूर्व में सतलज व्यास नदियों के मैदान द्वारा निर्मित है या घिरा हुआ है। कर्क रेखा राजस्थान की दक्षिणी सीमा को छूती हुई निकलती है। कर्क रेखा इसका जो आकार है, राजस्थान का जो आकार है वो है विषम कोण चतुर्भुज या रोम्बस RHOMBUS के समान है। राजस्थान राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर है, जो उत्तर में गंगानगर जिले में कोणा गांव के समीप स्थित गांव की उत्तरी सीमा के सिरे से दक्षिण में कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा जिले के बोरकुंड गांव की दक्षिणी सीमा तक स्थित है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूर्व में धौलपुर जिले की तहसील राजाखेड़ा के गांव सिलाना की पूर्वी सीमा से पश्चिम में जैसलमेर जिले की सम तहसील के कटरा गांव की पश्चिमी सीमा तक 869 किलोमीटर तक विस्तृत है। राजस्थान की स्थलीय सीमा लगभग 5920 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से उत्तरी पश्चिमी सीमा लगभग 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के लगभग 10.41% क्षेत्रफल के बराबर है। भारत में राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तत्पश्चात क्रमशः मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश आदि राज्यों का स्थान आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की तुलना यदि विश्व के देशों से की जाए तो ये ज्ञात होगा कि राजस्थान श्रीलंका से 5 गुना, चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, इजराइल से 17 गुना व इंग्लैंड के दुगने से भी बड़ा है। जापान की तुलना में राजस्थान कुछ ही छोटा है। इस प्रकार राजस्थान राज्य के विस्तार का अनुमान आप लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान की सीमाओं की। राजस्थान की उत्तरी सीमा हरियाणा व पंजाब से, पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश से, दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात राज्य से जुड़ी है और पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है, जो 1070 किलोमीटर लंबी है। इस सीमा पर गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर जिलों की सीमा स्थित है। ये सीमा उत्तर में फाजिल्का से 10 किलोमीटर दक्षिण से प्रारंभ होकर पश्चिम में शाहगढ़ तक चली गई है और आगे कच्छ की खाड़ी के उत्तर पूर्वी सिरे पर
समाप्त हो जाती है। पाकिस्तान की और सीमा पर भावलपुर, खैरपुर और मीरपुर खास जिले हैं। ध्यान रहे कि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारतीय उपमहाद्वीप के ऐसे क्षेत्र से गुजरती है जो उष्ण, शुष्क व कम बसाव वाला मरुस्थल है। साथ ही दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंध, विशिष्ट भू राजनीतिक परिस्थितियां, धार्मिक विद्वेष तथा आतंकवादी गतिविधियों के कारण ये सीमा अति संवेदनशील बनी हुई है। वर्तमान में ये संपूर्ण पश्चिमी सीमा अनेकों संधियों, आपसी समझौतों या संपूर्ण पश्चिमी सीमा रेडक्लिफ अवार्ड द्वारा सुनिश्चित की गई है, लेकिन भारतीय क्षेत्र में निर्मित इंदिरा गांधी नहर के कारण समस्त पश्चिमी सीमावर्ती भाग संवेदनशीलता से अत्यधिक प्रभावित है। भौगोलिक दृष्टि से भारत व पाकिस्तान दोनों एक ही उपमहाद्वीप के अंग होने के कारण एक है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। भारत व पाकिस्तान के मध्य प्राकृतिक सीमाएं तय नहीं हैं, इसलिए आगे दिन या आने वाले दिनों में कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। अगर भारत व पाकिस्तान के बीच अच्छे पड़ोसी की भांति संबंध बने रहे तो इस सीमा का उपयोग थल व्यापार की सुविधा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि भारत व पाकिस्तान के बीच की सीमा न केवल राष्ट्र बल्कि देश के लिए भी बहुत बड़ी या बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं राजस्थान राज्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में नहीं पाया जाता। प्राचीन तथा मध्य युग में राजस्थान के अलग अलग प्रदेशों के लिए भिन्न भिन्न नाम से और इनके कुछ विभाग अन्य प्रदेशों के अंतर्गत आते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के जिले महाभारत काल में जांगल देश कहलाते थे। बीकानेर राज्य के राज्य चिन्ह में जब जंगलदर बादशाह या जांगल देश के स्वामी होने के कारण लिखा मिलता था। कभी कभी इनका नाम कुछ जांगला और मांद्रे जांगला के नाम से भी होता था। और ये जो विभिन्न देश अलग अलग राष्ट्र में अलग अलग में बटे हुए थे, ये पड़ोसी देशों के मध्य संबंधित थे। इनको राजधानी अहिच्छपुर भी थी। इस पर नागौर, जिसे हम इसे आज नागौर कहते हैं, गंगानगर के आसपास का प्रदेश यौध्य कहलाता था। जांगल देश के आसपास के भाग को सपालदक्ष कहते थे, जिस पर चौहानों का अधिकार था। उन्हें इसलिए सपालदक्ष किए निप्रति भी कहते थे। जब उनके राज्य का विस्तार हुआ तो राज्य की राजधानी शाकंभरी या सांबर हो गई और वह शाकंभरीश्वर कहे जाने लगे। जब इनको राजधानी अजमेर हुई तब इनके राज्य विस्तार में मारवाड़, बीकानेर, दिल्ली और नेपाल, मेवाड़ के बहुत से भाग सम्मिलित थे। प्राचीन काल में उत्तरी भाग में कुरु, मत्स्य और शूरसेन के राज्य बहुत विस्तृत थे। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश का, दक्षिणी और पश्चिमी भाग मत्स्य देश का, पूर्वी भाग शूर सेन देश के अंतर्गत था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य के अधिकांश भाग शूरसेन देश के अंतर्गत आते थे। जयपुर टोंक के चारों ओर का प्रदेश विराट कहलाता था। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिवी था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। आजकल माध्यमिका को नगरी कहते हैं, जो चित्तौड़ के 11 किलोमीटर उत्तर की तरफ स्थित है। वहाँ पर मेव जाति का अधिकार था, जिससे उसे मेदपाट या प्रागवाट भी कहा जाने लगा, अथवा सतत रूप से यहाँ के शासक
मलेच्छों से संबंध करते रहे। अतः इस देश को मेद मलेच्छों को मानने वाला की संज्ञा दी गई। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को व्यापक रूप से व्याघ्र घाट कहते थे। बाद में इसे बांगड़ कहा जाने लगा। आज भी ये भाग इसी नाम से जाना जाता है। जोधपुर के राज्य को मरु और फिर मरुवाड़ और मारवाड़ कहा जाने लगा। जोधपुर पाली का समीपवर्ती प्रदेश गुजरता कहलाता था। बाड़मेर का प्रदेश पहले श्रीमाल, बाद में भीनमाल और वर्तमान में बाड़मेर तथा जैसलमेर राज्य का पुराना नाम माड़ था तथा आसपास का प्रदेश वल्व और डुंगन नाम से जाना जाता था। जालौर को स्वर्णगिरी और सिरोही के हिस्से को गन्ना आरबूद देश में होती थी। सिरोही आबू के आसपास का प्रदेश चंद्रवर्ती कहलाता था। कोटा तथा बूंदी जो पहले सपाल दक्ष के अंतर्गत थे के आसपास का क्षेत्र हिब्बे बाद में हाड़ौती कहा जाने लगा। झालावाड़ राज्य और टोंक के छबड़ा, पिरावा तथा सिरोंज मालवा देश के अंतर्गत माने जाते थे। इसी प्रकार भौगोलिक विशेषताओं को लेकर कुछ राजस्थान के भागों को अलग अलग नामों से जाने लगा। उदाहरण, माही नदी के आसपास प्रतापगढ़ के भूभाग को कांठल कहा जाता था क्योंकि ये माही नदी में काले कांठे अर्थात किनारे का या सीमा का ही भाग था। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्राम समूह थे। इस भाग का नाम 56 कहलाने लगा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच के भाग को मेवल और देवलिया और मेवाड़ के निकटवर्ती देश को मुंडोल या मंडल कहते थे क्योंकि ये एक स्वतंत्र मंडल था। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया के पठारी भाग को ऊपरमाल कहते थे। जरगा और रागा के पहाड़ी क्षेत्र को हमेशा हरे भरे ही रहते थे, अतः से देश हरो कहा जाता था। उदयपुर के आसपास पहाड़ियाँ होने से इस बरान को गिरवा कहते थे। इस प्रकार देश के भूभाग को हम राजस्थान कहते हैं, उसे किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। देश के इस भूभाग में राजपूतों की सार्वभौमिक सत्ता होने के कारण शायद अंग्रेजों ने इसे राजपूताना के नाम से पुकारा। जैसे गोंड तथा तेलंगाना के अधिक प्रभुत्व होने के कारण उनके प्रांत गोंडवाना तथा तेलंगाना कहलाए। श्री जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में देश के इस भाग में सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। राजपूताने के प्रथम और प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने पुराने अभिलेख के अनुसार इस राज्य का नाम रजवाड़ा, रायसन व राजस्थान दिया, जो राजाओं या उनके राज्य का सूचक है। कालांतर में राज्य के लिए रायसन की अपेक्षा राजस्थान शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। आज भी एक इकाई के रूप में ये इसी नाम से जाना जाता है। अब हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे ऐतिहासिक परिचय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या उसके भौगोलिक परिचय के बारे में और उसके विशिष्ट सांस्कृतिक इकाइयों के स्थानीय नामों के बारे में। धन्यवाद।